हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं, फैक्टोरियल प्रॉब्लम। जी हाँ, मैथ्स ओलंपियाड का यह क्वेश्चन जो कि फैक्टोरियल पर रिलेट करने वाला है, बहुत ही अच्छा। आज हम आपको बताएंगे कि फैक्टोरियल के सवाल को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फैक्टोरियल फंडा होगा बच्चों, ठीक है, कि किस तरह से हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको नोटेशन के बारे में बताते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे कि मेरे पास मैंने ये देखिए बच्चों, फैक्टोरियल लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैंने यहां लिखा 4, तो ये 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक सिंबल तो आपके पास ये होता है, दूसरा सिंबल आप फैक्टोरियल का इस तरह से लगा सकते हैं बच्चों। फैक्टोरियल 4 आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, जैसे ये 4 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल 4 है, यानी कहने का मतलब इनका जो है एक ही होता है, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है और ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अब हम इसको ओपन करके बताते हैं कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जैसे ये 1 फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 हो गई, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे हो गई। जी हाँ बच्चों, दोनों की वैल्यू ही हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 4 फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए जैसे देखिए बच्चों, लिखा है 4 फैक्टोरियल। अब मुझे इसको ओपन करना है तो मैं यहां स्टार्टिंग पहले 4 से ही करूंगा, और उसमें हम एक कम करते जाएंगे, साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। देखिए 4 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, फिर 3 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, फिर 2 में एक माइनस करेंगे तो आएगा 1, ठीक है ना बच्चों। तो 1 तक आ गए हैं, छोड़ दीजिए यहाँ पे। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं फिर 1 से क्यों नहीं माइनस किया। जी हाँ बच्चों, 1 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, चूंकि 0 फैक्टोरियल पे वो रुक जाएगा तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फैक्टोरियल को खोल सकते हैं तो कहीं रोक भी सकते हैं। यस, बिल्कुल रोक सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है 6 फैक्टोरियल, अब मुझे खोलना है 4 तक, तो मैं यहां लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू, देखिए 1 माइनस करते जाइएगा, 4, ठीक है। अब मुझे अब इसको रोकना है तो 4 के बाद आप रोक सकते हैं, या फिर 4 पे रोकेंगे तो यहाँ 4 फैक्टोरियल लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल पर आप रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जहां पर उसको छोड़ेंगे, है ना, 1 के सिवाय अगर आप छोड़ रहे हैं कहीं तो वहीं पर उसको फैक्टोरियल लगा दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल पर रोक दिया हमने, तो एक कम करते जाते हैं। अगर आगे और भी खोलना है तो अगले स्टेप में हम फिर से लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 4 फैक्टोरियल को खोला, 4 में से गया 3, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, यानी ये सभी वैल्यू मल्टीप्लाई में रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ओपन करना आ गया होगा फैक्टोरियल को, ठीक है ना। अब हम सवाल को लेते हैं। सवाल को देखिए बच्चों, अब इस सवाल में हमें पूछा क्या गया है, x की वैल्यू पूछी गई है। तो थोड़ा सा आप सेंस लगाइए, थोड़ा सा बच्चों आप सेंस ये लगाइए कि अगर हमसे x का मान पूछ रहा है तो ये सारी वैल्यूज हमें फैक्टोरियल में दिया गया है, तो फैक्टोरियल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7 फैक्टोरियल है। तो कोशिश करेंगे हम लोग 7 फैक्टोरियल बनाने की, ठीक है, क्योंकि 7 फैक्टोरियल अगर नहीं बनता है तो 7 से उसके बाद जो है, उसके पहले जो है 6 आता है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं, ये 5 फैक्टोरियल है, क्या इसको 6 फैक्टोरियल बना नहीं सकता, नहीं। हमारा जो फैक्टोरियल होता है वो कम होता जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है। तो इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे बच्चों, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 6 फैक्टोरियल को खोल सकते हैं बच्चों, कैसे, 6 यहां लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे और 5 फैक्टोरियल पे हम यहां पे रोक देंगे बच्चों, और यहां क्या लिखा है, x अपॉन 7 फैक्टोरियल। उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब बच्चों देख सकते हैं 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो कहीं ना कहीं 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल यहां से कॉमन हो रहा है। आप यहां से ऐसे कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 1/6, और यहां क्या बचेगा, x अपॉन 7 फैक्टोरियल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहां लिखेगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब 6 एलसीएम होगा तो यहां पे 1 माना जाएगा, 1 का 6 में डिवाइड करेंगे, 6 का 1 में मल्टीप्लाई, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू है ना बीच में, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन। अब बच्चों देख सकते हैं जो 7 फैक्टोरियल है, इसको आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं,
बताइए 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल पे क्यों रोक दिया, तो अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूं। जैसे ये लिखा है 7, 6 आपका पहले लिखा है, फिर 5 फैक्टोरियल है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है बच्चों? वेरी गुड। अब आप देखिए यहां पे आपका 7 लिखा रहेगा, ठीक है। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आप देख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहां क्या है x अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं और 7 का 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू क्या होगी, 7 7 जा 49, तो ये आपका आंसर बनेगा बच्चों, ये आपका क्या बनेगा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू हम फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। तो ये एक तरीका है फैक्टोरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये देख सकते हैं कैसे मैंने इस फैक्टोरियल को ओपन करना आपको बताया है। इसी तरह से आप अच्छे से अच्छे सवाल फैक्टोरियल के लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स ओलंपियाड के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ओके